नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में हलचल कहां पर हो रही है। तो पहली खबर सिल्वर को लेकर है, चांदी को लेकर है, जहां पर तेजी का माहौल है और अच्छी तेजी आ गई है। 700 रुपए के आसपास की मजबूती चांदी में दिखी है और चांदी का भाव बढ़ा है और 60,200 के ऊपर भाव यहां पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मजबूती है, चांदी में करीब 1.5% की, और कॉमेक्स पर चांदी का भाव $22.5 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की शुरुआती कमजोरी गायब हो गई है और एमसीएक्स पर गोल्ड में अब तेजी लौट आई है और गोल्ड में अभी 21 रुपए की 1300 एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा क्रूड मार्केट को देखें तो यहाँ पर भी मजबूती है कच्चे तेल में, और क्रूड में इस वक्त आप करीब करीब 28 रुपए की तेजी है। 5238 का स्तर है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा मेटल में चमक लौटी है और गिरावट के बाद कल भी मार्केट गिरा था मेटल का। आज भी शुरुआती दौर में एक रेंज बाउंड ट्रेड था बियरिश सेंटीमेंट के साथ, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिख रहा है। एग्री मार्केट में आज तिलहन में सरसों मजबूत है और सरसों में 1% से ज़्यादा की मजबूती है। हालांकि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट है, सोयाबीन के दाम कम हुए हैं, लेकिन सरसों में तेज़ी बढ़ गई है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है। फेड की बैठक से ठीक पहले गोल्ड में आपके हिसाब से क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग जो है रिटर्न आ रही है और बहुत बढ़िया था। लोअर लेवल बाइंग का मौका मिला है यहाँ पे निवेशकों को। बहुत स्ट्रेट अपसाइड यहाँ पे नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग यहाँ पे उभर के आ रही है। मेरे ख्याल से 46,250 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। इनफैक्ट करंट मार्केट प्राइस से भी कर सकते हैं, और 46,500 से लेके 46,550 तक के भी जो टारगेट्स है वहां पे वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे 46,150 रुपए का लगा के चलना चाहिए। और ये अगर क्लोजिंग यहाँ पे एक बार 46,500 से ऊपर अगर होती है यहाँ पे मृत्युंजय जी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग है थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है। और जिस तरीके से रियल एस्टेट का भी न्यूज अच्छा नहीं आ रहा है चाइना का, तो कह सकते हैं कि एक इशू वहां से उभर के आ रहा है इतनी बड़ी कंट्री से। तो सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे ईटीएफ में भी देखने को मिलेगा, और लोअर प्राइसेस की वजह से फिजिकल बाइंग भी यहाँ पे उभरती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि सारे फ्रंट पे यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। और एक बार थोड़ा सा अगर हम लंबा नजरिया लेके चले तो 47,200 तक के भी जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, चांदी पर क्या व्यू है आपका? क्योंकि चांदी में ठीक ठाक तेजी है गोल्ड के मुकाबले, तो क्या सिल्वर की ये तेजी आज के लिए, आज शाम के कारोबार के लिए आपको बढ़ती हुई दिख रही है क्या? जी मृत्युंजय जी, गोल्ड में भी तेजी है, यहाँ पे बेस मेटल में भी तेजी है, और दोनों का रिफ्लेक्शंस जो है यहाँ पे चांदी में देखने को मिलेगा और उसका एक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट अपसाइड मूव आ रहा था, आज देखिए तो वहां पे थोड़ी सी गिरावट है। उसका भी एक फायदा यहाँ पे कमोडिटीज काउंटर को मिलता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 60,100 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लंबा टारगेट 61,000 का टारगेट देना चाहूंगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो होगा 59,700 रुपए का। ठीक है, कॉपर पर क्या व्यू है आपका? क्या कॉपर में, हालांकि आगे के फंडामेंटल कुछ कमजोर बताए जा रहे हैं, लेकिन आज क्या कॉपर खरीदना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, जैसा आपने बताया यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कॉपर के फंडामेंटल्स भी यहाँ पे थोड़े से कमजोर हैं। और दूसरी चीज यह है कि जो टेक्निकल फॉर्मेशन है, अगर थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म हम जाएं तो थोड़ा बेयरिश साइड है। लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग जो है, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे फ्रेश बाइंग आएगी। शॉर्ट लिव्ड होगी ये रैली टिकेगी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल आज के दिन में या आज से कल तक 715 के भाव आ सकते हैं। तो 706 पे बाइंग करें, 715 का टारगेट रखें, 702 का स्टॉप लॉस लगा के चले। और जो बेस मेटल काउंटर है उसमें लग रहा है कि 1 से 1.5% तक की जो बढ़त है वो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, ये राय आपकी कॉपर पर है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस में इस वक्त थोड़ी सी कमजोरी है, करीब 0.25% की, 371 के आसपास है। क्या ट्रेड आप देख रही हैं इसमें?
मृत्युंजय जी, इस कमोडिटी में एक चीज बताना चाहूंगी कि टेक्निकली ये 360 का एक सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट नहीं तोड़ता है, बहुत ज्यादा ये कमोडिटी वीक नहीं है और यहाँ से एक जो अपसाइड एक कह सकते हैं कि ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से अगर मेजर रेंज लिया जाए अभी फिलहाल नेचुरल गैस के लिए, तो 360 से ऊपर 360 से लेके 400 तक का एक रेंज है। मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी और मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ हो सकता है एक बार हम 378 के जो प्राइसेस हैं वो आते हुए यहाँ पे देखें, और जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 363 रुपीज का होगा। ओके, कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर आपका नजरिया क्या है? क्या यहाँ पर कुछ तेजी की गुंजाइश है? संजय जी, कल एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला था एग्री काउंटर में, और आज देखिए तो थोड़ा सा वहां से एक राहत आई है। हर काउंटर में थोड़ी बहुत बाइंग है और यही मुझे देखने को मिल रहा है कॉटन ऑयल सीड केक में। और यहाँ पे एक अंतर है, मुझे लग रहा है कि ये बाइंग थोड़ी सी कंटिन्यू यहाँ पे हो सकती है। 2470 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि 2525 से लेके 2550 तक के भी प्राइसेस आ सकते हैं यहाँ पे। जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वो है 2450 रुपए का। और जो लोग थोड़ा सा मिड टर्म का ध्यान रख के यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में फिर से एक बार 2600 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जितेंद्र का, पूछिए जितेंद्र जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, मेरा सवाल ये है, गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ तक जा सकता है? गोल्ड लॉन्ग टर्म में कहां तक जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए वंदना जी, लॉन्ग टर्म का व्यू आपका गोल्ड के ऊपर। जी मृत्युंजय जी, बहुत बढ़िया सवाल है एक अभी के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से डाउनसाइड आ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड एक बार बेयरिश टेरिटरी में जा सकता है। लेकिन जितने डेट पे अभी दुनिया बैठी है और जितना यहाँ पे इन्फ्लेशन फेयर है और जितने स्टिमुलस यहाँ पे आए हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है एक बहुत बढ़िया मौका है सर यहाँ पे बाइंग करने का। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड से अगर 1 साल का यहाँ पे आपका नजरिया है या 2 साल का है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं कहीं ना कहीं 45,000 44,000 के बीच में यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेगा। अगर अपसाइड देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 1 साल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है मार्केट फिर से एक बार 53 से 54,000 इजिली यहाँ पे आ सकता है। और जब रैली आएगी गोल्ड में तो मुझे लग रहा है कि एक तेज रैली आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तिलहन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप देखिए कि सोयाबीन में गिरावट का माहौल है लेकिन मस्टर्ड के दाम ऊपर हैं, तो सोयाबीन में क्या किया जाए इस लेवल पे, और मस्टर्ड में आप किस तरह का ट्रेड देख रही हैं? यहाँ पर क्या सुझाव होगा आपका? संजय जी, सोयाबीन और मस्टर्ड अभी काफी डिकपल होके ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, और लग रहा है कि सोयाबीन में लगातार एक स्प्रेड कॉल भी बन रही थी कि सोयाबीन को सेल करो और मस्टर्ड को बाय करो। मुझे लग रहा है कि अभी भी वो जो स्ट्रैटेजी है कंटिन्यू होनी चाहिए। और अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि 5700 से 5600 तक के प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन रही बात यहाँ पे मस्टर्ड की, मस्टर्ड में यहाँ पे मैं फिर से बाइंग की तरफ जाना पसंद करूंगी। मुझे लग रहा है कि 8500 तक के भी प्राइसेस आते हैं, तो विंटर डिमांड है और आगे में फेस्टिव डिमांड भी हमारा है, सीजनल डिमांड काफी बढ़िया होता है मस्टर्ड का। तो ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 9000 की तरफ फिर से आ सकते हैं। ओके, तो आप कह रही हैं कि एक बार फिर से मार्केट 9000 की तरफ जा सकता है। मस्टर्ड का अच्छी तेज़ी का माहौल आप कह रही हैं कि यहाँ पर बन सकता है। चलिए, तो ये राय हो गई आपकी मस्टर्ड के ऊपर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वंदना जी, कि ग्वार का मार्केट आप देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। आज एक बार फिर से ग्वार में तेज़ी का माहौल है, क्या सुझाव होगा आपका ग्वार में, क्या करें इस लेवल पे? मृत्युंजय जी, मेरी यही सलाह रहेगी कि मेजर ट्रेंड को यहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉलो करके चलना होगा। और जब मेजर ट्रेंड की बात हम ग्वार काउंटर में कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिप पे बाइंग की जो सलाह रहेगी वो सही रहेगी। हम लोगों ने देखा था लगातार अपसाइड आते हुए ये कमोडिटी ने अपसाइड सर्किट में ट्रेड किया था, अपर सर्किट में कुछ लोअर सर्किट्स यहाँ पे लगे, मार्केट का प्राइसेस जो है वो नॉर्मलाइज हुआ और मेरे ख्याल से यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग फिर से बढ़ेगी। और ग्वारसीड में मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है 62 से 6300 के करीब यहाँ पे आ सकता है। ये थोड़ा सा मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है। ग्वारकम में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 10,200 के करीब फिर से जो 10,000 का आंकड़ा है वो क्रॉस, तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे यहाँ पे बाइंग है। और जो एक्सपोर्ट फिगर्स है 2021 के, वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है 21 में। ठीक है, तो ये राय आपकी ग्वार के ऊपर है और साथ ही आपको लगता है कि यहाँ पर अभी ग्वार में क्या करना चाहिए। ठीक है,
क्रूड पर आपकी कॉल मैं जानना चाहूँगा। कच्चे तेल में अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1% की मजबूती है, MCX पर भी तेज़ी है। क्या क्रूड आज खरीदना चाहिए क्या वंदना जी? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी एक काफी अहम लेवल है जहां पे $70 का नाइमेक्स उसने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया $70 पे। अगर एमसीएक्स की बात करूं तो 5150 का लेवल है, उसको इसने काफी बढ़िया सपोर्ट अभी तक माना है। बिल्कुल जो इमीडिएट सपोर्ट बोलते हैं वो 5150 है, वहां से बार बार ये कमोडिटी रिटर्न आ रही है। मुझे लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे हम करके चल सकते हैं और ऊपर का जो टारगेट है करीब 5325 का लेके चल सकते हैं। तो इस कमोडिटी में फिलहाल मुझे तेजी लग रही है, लेकिन साथ में ये बोलना चाहूंगी कि एक बार 5350 से लेके 5400 तक का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार रुक सकता है, रैली रुक सकती है वहां। राइट, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका डिटेल में ये बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। कोई डिस्क्लेमर आपका वंदना जी जो कॉल अभी आपने दी है उसके ऊपर? जी मृत्युंजय जी, इन स्ट्रैटेजीज पे कंपनी में क्लाइंट्स की कुछ पोजीशन हो सकते हैं, पर्सनल किसी तरह की होल्डिंग नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।